नमस्ते, मैं योगाचार्य एम.एल. कौशल, संस्थापक कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो 5 क्रियाओं पर निर्भर करता है: प्राणा, खाना, पखाना, पीना और सोना। मैंने प्राणों के ऊपर भी कुछ टिप्स दिए हैं, खाने के भी दिए हैं और कुछ डाइट के बारे में बताया है। अब मैं आपको पखाना के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं उसका वेस्ट बनता है और कुछ जो हमारा इंटरनल प्रोसेस है उसका वेस्ट होता है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं कुछ वो भी वेस्ट बनाते हैं। वो सारा वेस्ट जो है हमारा बाहर चला जाना चाहिए। अगर वो वेस्ट बाहर नहीं जाता है तो समझिए कि उसी से सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो सारे फ्लैश ही तो है। अगर वही वेस्ट जो है वो अंदर उसकी परत बनती जाए या ब्लड सर्कुलेशन के साथ वो अंदर पूरी बॉडी में घूम जाए तो फिर जो तब कई तरह की बीमारियां लगती हैं। उसमें सारी चीज़ें जितनी बीमारियां लगती हैं उसी वजह से लगती हैं। उसी वजह से लिवर में प्रॉब्लम आती है, किडनी में प्रॉब्लम आती है। तो वेस्ट का बाहर पूरा कंप्लीटली जाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या है कि 99% लोगों का, किसी का 50% वेस्ट जाता है और बाकी पेट में रहता है, किसी का 60%। पूरा बहुत कम लोगों का जाता है। जो लोग कोई क्रिया करते हैं कि उसको पूरा पेट साफ हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह फ्रेश 3 बार होता हूँ। फर्स्ट सुबह उठते 2 गिलास गर्म पानी का पीते हैं, आप भी पियो। उसके बाद फ्रेश होते हैं। उसके बाद फिर 2 गिलास पानी के पीते हैं। फिर जॉगिंग के लिए जाते हैं। वापस आकर के फिर पानी पीते हैं और फिर फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के बाद, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है बॉडी में, वही आप वेस्ट को बाहर फेंकती है। तो मेडिटेशन करने के बाद फिर फ्रेश होते हैं। तो ये क्रिया है जिससे कि पूरा एकदम सारा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो आप लोग भी मतलब सुबह आप उठें, बिना कुल्ला किए पानी पिएं 2 गिलास गर्म। उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद फिर आप 2 गिलास पानी पिएं और थोड़ा टहलने जाएं, थोड़ा फास्ट वॉकिंग करें। वापस आकर के फिर पानी पिएं तो आपका फिर दोबारा जो रह गया वो प्रेशर वो बनेगा। कम से कम 2 बार तो हो ही जाएगा। अब होता क्या है कि लोग नॉर्मली फ्रेश होने के लिए जाते हैं और फ्रेश हो गए तो समझते हैं कि बस हमारा सब निकल गया, वेस्ट सब निकल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है कि एकदम वो वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होता है तो उनको लगता है कि भूख लग गई। नॉर्मली लोग फ्रेश होने के बाद बिस्कुट या चाय ले लेते हैं, तो वो जो थोड़ा वैक्यूम क्रिएट होने से थोड़ी जो गैस बनी वो थम जाती है और वो जो फिर ऐसे चलता रहता है। उसके बाद फिर आपने खाना खाया, फिर अपना नॉर्मल वो चलता रहा, फिर पेट में गैस भी बनती है। तो वो जो एक धारणा बनी हुई है कि भाई जैसे फ्रेश हुए उसके बाद चाय पी ली और उसके बाद फ्रेश होने के बाद पानी ज़रूर पीना चाहिए। फिर उसके बाद आप टहलने जाओ। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका पेट फ्रेश हो, बिना नेचुरल वे में आप उसको अपना फ्रेश होना चाहते हो। अदरवाइज़ अगर आपने नेचुरल वे को बंद कर दिया, आपने लैक्सेटिव लेना शुरू कर दिए, त्रिफला ले रहे हो या कैम चूर्ण ले रहे हो या और चीज़ें ले रहे हो, तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो यूज टू हो जाएगी। आप वही लोगे तो आपका पेट साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा, और वो भी पूरा नहीं होगा। फिर उनके भी नुकसान, साइड इफ़ेक्ट तो उनके भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी के साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो वो है ये अमलतास। ये आम मिलता है, मतलब पार्कों में कहीं भी ये अमलतास इसको बोलते हैं। ये पूरी डंडी है, इसको आप अगर तोड़ें तो इसके बीच में काला काला है। अगर इसके बीच में सफ़ेद है इसका मतलब कीड़ा लगा हुआ है।
तो आप इसको थोड़ा ब्रेक करके तोड़ करके बेलन से इसका वो बनाकर, तो आप इसमें 2 चम्मच सौंफ के डालिए और 2 गिलास पानी को 2-2.5 गिलास पानी में इसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद जब 1 गिलास रह जाए तो आप उसकी 2 डोज बना सकते हैं। चाहे आप सुबह लेंगे तो भी पेट जल्दी साफ़ होगा, रात को लेंगे तो भी पेट साफ़ होगा। ये एक नेचुरल वे है, इसमें कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप पेट जो है आपको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए इसका जो इल इफेक्ट होता है पेट साफ़ ना होने का, अब इसमें कई तरह की बीमारियां हैं। अब ये है कि हमारे पास एक पेशेंट आया आर्थराइटिस का, अब उसका पेट साफ कभी होता ही नहीं था। अब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो वेस्ट जो है बॉडी में सर्कुलेट कर गया और उसको पूरी बॉडी जो है वो अकड़ गई और हाथ पांव भी मतलब ऐसे टेढ़े होना शुरू हो गए, चलना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। अब उसका तो बड़े बड़े हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल, वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, आप बस मेडिसिन खाओ। अब वो पानी भी नहीं पी सकती है 1 कप अपने हाथ से। अब किसी ने उसको कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताया तो वो हमारे पास लेडी 30 साल की उम्र थी आई, तो हमने जब देखा तो उसका ऑक्सीजन लेवल, अब ऑक्सीजन लेवल भी अगर डाउन हो जाता है तो बॉडी अकड़नी शुरू हो जाती है। उसके ओवरहैंड पर उसको कॉन्स्टिपेशन था, फिर धीरे 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 ऑक्सीजन की कमी से इंटरनल ऑर्गन लिवर भी पूरा काम करना बंद कर दिया, किडनी लिवर सब कुछ, तो एकदम पूरा जो सिस्टम था वो डाउन हो गया। अब उसको रिवाइव किया, टाइम लगा थोड़ा, लेकिन वो रिवाइव हो गया, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है इसी ये पेट साफ ना होने की वजह से ही सारी बीमारियां जो लगती हैं, उसी से फिर इंटरनल ऑर्गन भी जो है ना वो भी पूरी तरह काम नहीं करते। तो जैसे अभी आपको पानी, कई लोग पानी नहीं पी सकते। अब पानी पीने का भी एक तरीका है कि आपने जो सुबह पानी पीना, वैसे दिन में तो आप सिप करके पियो, जो आप सुबह पानी उठकर पीते हो बिना कुल्ला करने, उसमें क्या है कि आप उसका तरीका है, अगर आप पानी नहीं पी सकते, लेकिन हम उसमें पानी तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसमें क्रियाओं में तो हम 6 से 7 लीटर पानी पिला देते हैं, उसमें पूरा बॉडी ओवरहाउलिंग होती है। लेकिन आप नॉर्मल वे में पानी अगर पीना तो आप 1 गिलास भरिए पूरा, और जो सांस है आप उसको पूरा भर लीजिए, फिर पूरा बाहर फेंक दीजिए। ऐसे पूरा सांस भरा और एकदम बाहर फेंक दिया। जैसे ही सांस आपने बाहर फेंका, गिलास पानी का हाथ में बैठकर उसको गट 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 अंदर पी लिया। मतलब जैसे 1 गिलास में से दूसरे गिलास में पानी डालते हैं, इस तरह से आपने जितनी देर आपका सांस बाहर फेंका हुआ है, क्योंकि आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, आपको सांस लेना है, आप आधा गिलास पी लो, आधे से आधा पी लो, पूरा पी लो। तो जैसे ही आपने वो पिया, फिर आपको सांस लेना, आप जैसे ही सांस लिया, वो जो आपने पानी पिया है वो नीचे सेटल हो जाता है। इस तरह से अगर आपने आधा पिया, फिर आप सांस पूरा भरो और पूरा सांस बाहर फेंक दो, और जैसे ही सांस आपने बाहर फेंका, फटाफट पानी मुंह में लगाया और एकदम गट उसको अंदर कर दिया, स्वेलो कर लिया पानी को। तो इस तरह से आप पानी के 2 गिलास बड़े आराम से पी सकते हैं, और फ्रेश होने के बाद भी आप पी सकते हैं। अगर नहीं पी, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आप टहलने जाओ, जैसे भी है, इससे आपका जो पेट है वो साफ रहेगा, मतलब काफ़ी उसमें है। अब कॉन्स्टिपेशन जो है जिन लोगों को भी होता है, जैसे भी है, अब जिनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उनको इम्यून सिस्टम अप करने के लिए भी हमारे सेंटर में आना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि अब अगर पेट में वेस्ट ही बाहर ना जाए तो फिर आप, कई लोगों को तो सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, गैस चढ़ जाएगी, ऊपर गैस चली जाएगी। अभी ऐसे केसेस भी हमने देखे जिनके गैस बनी, वो हॉस्पिटलाइज हो गए और 10-15 हज़ार रुपया लग गया, उन्होंने एनीमिया दिया, वो किया और घर भेज दिया। मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और इससे आपके बॉडी में स्टिफनेस भी आती है, धीरे धीरे बॉडी स्टिफ होती जाएगी, और स्टिफ होने से फिर और भी बॉडी में कई तरह की बीमारियां लगती हैं। तो पेट साफ करने का हमने जो आपको बताया है, इसका आप हमेशा देखिए कि भी ये सबसे अहम है, क्योंकि जो आप खाते पीते हो
उसका जो वेस्ट है वो अंदर नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए हमारा ये एक सिटी है हमारे अंदर, पेट के अंदर, और उसके अंदर सारा ये सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है। अब मान लीजिए एक सिटी का सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो सिटी का क्या हाल होगा? हाय तो वह मर जाएगी और पोल्यूशन हो जाएगा। अगर उसका सारा जो वेस्ट गंध है टनों के हिसाब से वो पड़ा रहे एक दिन भी या 2 दिन भी, तो क्या हालत होती है? तो हमारे शरीर में भी ऐसे है, हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर जो हलचल होती है वो हलचल हमें पता ही तब चलती है जब बीमारियां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी लग जाती है। तो इसलिए ये पखाना जो है ना, ये पेट, ये हमारी बॉडी में से जाना चाहिए और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पानी पीने के बारे में बताएंगे कि भी हमारी बॉडी में 70% पानी है। उसके बारे में आपको बताएंगे कि जब वो बैलेंस ख़राब होता है तो फिर आदमी कितनी बीमारियां लगती हैं। इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। आगे वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लोगों को बताइए और सब्सक्राइब करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।